कर दिया है। 28 तारीख को जिस प्रकार का रैली हुआ और जिस प्रकार से दहाड़ा संजय जी ने चार मीनार से, कहीं ना कहीं ओवैसी जी की नींद उड़ गई है। अब ओवैसी जी सो नहीं सकते। बंधुगण, जब 2014 में हमारा यह प्यारा राज्य तेलंगाना निर्मित हुआ था तो क्या स्वप्न था? एक ही स्वप्न था, जनता का राज हो तेलंगाना में। उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार मुक्त हुआ। भ्रष्टाचार मुक्त हुआ क्या? परिवार का राज ही चल रहा है ना, जनता का राज तो नहीं है ना, और तानाशाही भी चल रही है। मुझे आज फ्लाइट में मेरे बगल में तेलंगाना का एक युवक जो दिल्ली से आ रहा था वो बैठा था। उसने मुझे पूछा आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा मैं बंडी संजय गारू जी के बीजेपी के यात्रा में, प्रजा संग्राम यात्रा में मोइनाबाद जा रहा हूं। तो उसने मुझे एक विषय कहा। उसने कहा मोइनाबाद में जाके आप वहां पूछिएगा कि मगर हटा नहीं रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं? उन्होंने मुझे कहा, मुझे तो नहीं पता, मगर तेलंगाना के युवक ने मुझे कहा कि उनके सारे रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी। माफिया राज चल रहा है यहां पर, ऐसा मुझे उसने बताया। यह सच है क्या? यहां माफिया राज चल रहा है क्या? उसने मुझे कहा यहां जमीन का माफिया है, लैंड माफिया, यहां सैंड माफिया है, यहां लिकर माफिया है और यहां ड्रग माफिया है। बंधुगण, उन्होंने मुझे यह भी कहा कि जहां तक परिवार का संबंध है, बेटा, बेटी, दामाद, सब लोग पॉलिटिकली एम्प्लॉयड है, सबको नौकरी मिली है। बेटी को नौकरी छूट गई थी बीच में तो एमएलसी बना दिया, फिर से नौकरी मिल गई। बेटा, बेटी, दामाद, केवल बेटा का बेटा अभी छोटा है, वो उसको नौकरी नहीं मिला है, ऐसा मुझे उसने बताया। सही है ना? अच्छा, बाकी सब लोग एम्प्लॉयड है, मगर घर से बाहर निकलो तो जनता अनएम्प्लॉयड है। घर में एम्प्लॉयमेंट, बाहर अनएम्प्लॉयमेंट, ये हाल है। और मुझे पीछे एक महिला बैठी थी, वो साधारण परिवार की महिला थी फ्लाइट में। उसने मुझे आके कहा आप संबित जी हैं जो टीवी में आते हैं? मैंने कहा हाँ मैं संबित पात्रा हूं, मैं बंडी संजय गारू जी के पास जा रहा हूं। उन्होंने बोला कि आप टीवी में एक बात बताइए। मैं बोला क्या बताना है? उन्होंने बोला, मुझे उस दीदी ने बताया कि जब केसीआर जी सरकार में आए थे उन्होंने कहा था 2 बेडरूम फ्लैट दें, एक भी रूम नहीं मिला और उनके खुद के पास 1000 बेडरूम का पैलेस है, ऐसा बताया। और सबसे बड़ी बात मेरी बहन ने बताया कि एकमात्र ऐसा चीफ मिनिस्टर है पूरे विश्व में जो कभी सेक्रेटेरिएट नहीं आते हैं, फार्म हाउस में रहते हैं। फार्म हाउस में रहते हैं क्या? तो आज से उनका नाम फार्म हाउस चीफ मिनिस्टर, फार्म हाउस चीफ मिनिस्टर। ऐसा चीफ मिनिस्टर पूरे विश्व में कहीं नहीं है जो केवल फार्म हाउस में। और एक बार उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप सेक्रेटेरिएट क्यों नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा मैं जहां रहता हूं वही सेक्रेटेरिएट बन जाता है। मैं एयरपोर्ट में हूं तो एयरपोर्ट सेक्रेटेरिएट बन गया है, मैं कहीं दुकान में हूं तो वो सेक्रेटेरिएट, मैं क्लब में तो वो सेक्रेटेरिएट, मैं फार्म हाउस हूं तो मेरा फार्म हाउस सेक्रेटेरिएट बन गया। ये क्या राजा रजवाड़ा चल रहा है? कोई बोल रहा है बार बहुत बार चलता है, वो तो मुझे नहीं पता, मगर लिकर माफिया के बारे में मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, अभी फ्लाइट में पढ़ा है। जब सरकार नई बनी थी 2014 में तो लिकर रेवेन्यू मात्र 4000 करोड़ का था और अभी बताया जा रहा है लिकर रेवेन्यू स्टेट का बढ़ करके 22000 करोड़, 5 से 6 गुना बढ़ गया है। और परिवार के लोग सारे इसी माफिया में लगे हुए हैं। कमाल की बात, कमाल की बात। और मिनिस्ट्री का नाम है प्रोहिबिशन मिनिस्ट्री। यहां तो मिनिस्ट्री का काम प्रमोशन मिनिस्ट्री का काम चल रहा है, लिकर प्रमोशन, लिकर प्रमोशन। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, परिवार राज और तानाशाही आज तेलंगाना में चल रहा है, इसे हमें हटाना होगा। और मैं बड़े दुख के साथ 2 चीजें कह के अपने विषय को समाप्त करूंगा। सरकार गरीबों के लिए काम करना, मोदी जी ने अन्न योजना के माध्यम से 5-5 केजी अनाज भेजा है। मैं आज मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़े, आप सब ने टीका लगाया है ना,
मोदी जी ने जो टीका भेजा है कोरोना का वो लगाया है ना, मगर कोरोना काल में यहां किस प्रकार का मिसमैनेजमेंट हो रहा था वो भी हमने देखा। बंधुगण, दो छोटी चीजें बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं। जब यहां सरकार बना था तो केसीआर जी ने कहा था नीलू निधिलू नियमकालू, यही बोला था ना, नीलू निधिलू नियमकालू। नीलू लेऊ, निधिलू लेऊ, नियमकालू लेऊ, कुछ नहीं है। माफिया उंदी, कुटुंब पालन उंदी, निरुद्योग्यम उंदी, अनएम्प्लॉयमेंट है। और आज समाप्त करने से पहले मैं वो करते हैं, शंखनाद तो चार मीनार से हमारे बंडी संजय गारू जी ने किया, और बंडी संजय गारू अपने हर बैठक में एक विषय को ले रहे हैं। 17 सितंबर को लिबरेशन डे, ये हैदराबाद भाग्यनगर भाग्य लक्ष्मी जी के चरणों में आज अगर हम मौजूद हैं तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए मौजूद हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए होगा। और जिस प्रकार से 17 सितंबर को ये लिबरेशन हुआ था, प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है, प्रत्येक तेलंगाना वासी, हैदराबाद वासी का ये कर्तव्य है कि इस 17 सितंबर लिबरेशन डे को ये धूमधाम से मनाए। और जिस प्रकार 14 अगस्त को मोदी जी ने कहा कि विभाजन दिवस के रूप में हमें याद रखना है, हमें स्मरण रखना है कि विभाजन हुआ था, ठीक उसी प्रकार हैदराबाद और तेलंगाना के प्रत्येक निवासी को यह याद रखना है कि 17 सितंबर को लिबरेशन डे है। और मैं चैलेंज देता हूं मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी, आपने वादा किया था कि आप सत्ता में आएंगे, तेलंगाना राज्य बनेगा तो आप लिबरेशन डे मनाएंगे। वो कौन है जिसके डर से आप लिबरेशन डे नहीं मनाते? वो कौन है जिसके डर से आप लिबरेशन डे नहीं मनाते हैं? मैं चैलेंज करता हूं, 17 सितंबर आ रहा है, आप लिबरेशन डे बनाइए, नहीं तो लिबरेशन डे बंडी संजय गारू और भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं, भारत मां के साथ सदैव खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इतना ही कह के मैं अपने नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।